अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपको मई के महीने में उगने वाली कुछ सब्ज़ियां बताएंगे और उनको लगाने का तरीका भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भिंडी की। तो भिंडी को मई के महीने में लगाया जा सकता है। इसको आप डायरेक्ट ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इसकी नर्सरी भी किसी छोटे पॉट में लगा सकते हैं। 4-5 दिन में इसके बीज की स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए कोई अच्छा बीज खरीदें। अगर गमले में भिंडी प्लांट को ग्रो करना है तो 12 इंच से छोटे गमले का इस्तेमाल ना करें। अगर किसी क्यारी में लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे का फासला 18 इंच तक होना चाहिए। तो ये मेरे पास भिंडी के सीड हैं। ये हाइब्रिड सीड हैं। ये वाले पौधे जो मेरे आपको नज़र आ रहे हैं भिंडी के, ये मेरे 20-25 पौधे हैं। इस सीड की खासियत ये है कि ये छोटे से प्लांट पे ही भिंडियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। तो इनकी उम्र अभी 60 दिन नहीं हुई। ये 6 मार्च को मैंने सीडलिंग की थी और उसकी वीडियो 7 मार्च को अपलोड हुई थी। तो आप कुछ इस तरह की 4 इंच की गमली का पॉट ले लें। उसमें ये आप कोई 2 इंच के फासले पर एक एक सीड लगा लें, ये ऐसे, और इसको कोई आधा इंच नीचे दबा दें और इसके ऊपर मिट्टी कर दें। बस इतना सा काम है। तो ये 4-5 दिन में स्प्राउटिंग शुरू कर देंगे। तो इसके बाद हम करेले के बीज लगा लेते हैं। ये एक पॉट में मैं 4 सीड लगा रहा हूँ। ये भी 4 इंच का ही पॉट है। तो इनको भी आप कोई आधा इंच तक कुछ इस तरह से मिट्टी में उंगली की मदद से दबा दें और इसके ऊपर भी मिट्टी कर दें। ये बीज मैंने 4 इसलिए लगाए हैं कि ये करेले के बीज की जर्मिनेशन कुछ कम होती है। तो इनमें से उम्मीद है कि 2 या 3 प्लांट हमारे करेले के तैयार हो जाएंगे। तो करेले के लिए भी आप कम से कम 12 इंच का पॉट लें, जिसमें आपने फिर बाद में इसको ट्रांसप्लांट करना है और उसको कोई छड़ी वगैरह या किसी सोटी वगैरह की मदद से आपको तो चढ़ाने का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा बेल को। तो चलें, इसके बाद हम सीडलिंग कर लेते हैं ये कद्दू की। तो ये कद्दू के बीज को भी कोई आप आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा कुछ इस तरह से ज़मीन में मिट्टी में दबा दें। इसको आप अगर किसी क्यारी वगैरह में लगा रहे हैं तो वो ऐसे ही डायरेक्ट ही आप इसी तरह आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो इसका भी प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो कोई 2 से 3 फुट तक होना चाहिए। तो इसके बाद हम इस टाइम पर ये अपना टमाटर की सीडलिंग कर सकते हैं। ये मैंने अपने प्लांट से ही टमाटर के स्लाइस काटे हैं। ये बहुत अच्छा सीड है। वो आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। ये मेरे टमाटर के प्लांट, कितने सारे टमाटर, एक एक पौधे पर 30-30, 40-40 टमाटर लगे हुए हैं। तो आप भी कुछ इस तरह से कोई हेल्दी सा टमाटर ले लें, उसके स्लाइस काट कर, ये मेरे पास 8 इंच का गमला है। तो आपने करना ये है कि इसके ऊपर थोड़ी सी आपने ये वुड डैश जो है ये डाल देनी है। इससे ये बीज जो है इसका फंगस वगैरह से महफूज रहेगा। और इसके ऊपर हम अब कोई आधा इंच तक मिट्टी डाल देंगे। तो इस तरह से इससे भी हमें कोई 10-15 पौधे जो हैं
टमाटर के मिल जाएंगे। तो अभी आप मिर्चों की पनीरी भी तैयार कर सकते हैं, इसकी सीडलिंग भी कर सकते हैं। ये मैंने एक पॉट में सीड लगाए हैं, ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। आप शिमला मिर्च की सीडलिंग भी कर सकते हैं, उसका भी सेम ही तरीका है। तो इसके ऊपर अब मैं तो आधी इंच के करीब कोकोपीट डाल दूंगा, क्योंकि ये सीड छोटे होते हैं। कोकोपीट डालने की वजह से इसमें नमी बरकरार रहेगी और हमारी बड़ी अच्छी सीडलिंग जो है ये तैयार हो जाएगी। तो अभी आप धनिया भी लगा सकते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए छोटे से पॉट में लगाया है, आप किसी बड़े पॉट में लगाएं। इसके ऊपर भी आप मिट्टी भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास कोकोपीट है तो वो आधे इंच के करीब आप डाल दें। तो अभी आप पुदीना भी लगा सकते हैं, इसको कटिंग से लगाया जाता है। इसकी मेरी धनिया पुदीना लगाने की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। तो आप बैंगन की सीडलिंग भी कर सकते हैं। वैसे इसकी हर नर्सरी पर पनीरी भी मिल जाती है, आप वो भी लाकर तो ग्रो कर सकते हैं। तो वो जो मैं आपको बता रहा था टमाटर का प्लांट, देखें कितने टमाटर इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप इन सब्ज़ियों की सीडलिंग करके तो बड़ी आसानी से इनके पौधे तैयार कर सकते हैं। तो अभी आप खीरे की सीडलिंग भी कर सकते हैं। तो ये 4 इंच के पॉट में मैंने 3 सीड लगाए हैं, इनको भी आपको आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा दबा दें और इसके ऊपर मिट्टी कर दें। थोड़े दिन में इनकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर आप किसी बड़े पॉट में इनको शिफ्ट कर दें। तो खीरे के लिए, खीरे की 2 बेलों को ग्रो करने के लिए कम से कम 18 इंच के पॉट की ज़रूरत होती है। ये मेरी 2 बेलें 18 इंच के पॉट में लगी हुई हैं। और जितनी भी बेलों वाली सब्ज़ियां हैं, कद्दू, तोरी, ये वो सारी, इनके लिए इनको सहारा देना पड़ता है कुछ इस तरह से। तो ये देखें, तो इन खीरों की, इस खीरे के प्लांट की एज भी 45 दिन के करीब है और इन्होंने भी ये फ्लावरिंग शुरू कर दी है। तो कुछ दिनों में हमें अपने घर में ऑर्गेनिक खीरे इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएंगे। तो इसके अलावा आप फूल गोभी की पनीरी तैयार कर सकते हैं, टिंडे को लगा सकते हैं, आप बेल तोरी को लगा सकते हैं। गर्द के गर्मियों वाली सारी सब्ज़ियां ही आप अभी लगा सकते हैं। हाँ, अब गर्मी शुरू हो चुकी है, तो जिन पॉट में आपने पनीरी लगानी है, इन्हें किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह की 2-3 घंटे की सनलाइट इसको मिलती रहे और लगाए हुए सीड की मिट्टी में नमी को बरकरार रखें। तो आपकी सीडलिंग बड़ी अच्छी तैयार होगी। अपने बड़े सब्ज़ी के प्लांट्स जितने भी आपने लगाए हुए हैं उनमें भी नमी को बरकरार रखें, क्योंकि पानी की कमी की वजह से पौधा फ़ौरन स्ट्रेस में चला जाता है। तो तकरीबन तमाम प्लांट्स की मिट्टी को, खा वो छोटे हैं खा वो बड़े हैं, उनको खुशक ना होने दें। तो इस तरह की हाँ, एक और बात बताता चलूँ, गर्मियों में कोशिश करें कि लीफ कंपोज का इस्तेमाल करें। का वो सीडलिंग का आप कर रहे हैं या बड़े पॉट में कुछ सब्ज़ी वगैरह ग्रो कर रहे हैं, तो वो ज़रा ठंडी होती है। तो ये वाली जो मैंने सीडलिंग की है, ये मैंने सारी सीडलिंग बाल मिट्टी में की है और उसमें कोई 20% तक मैंने लीफ कंपोज ऐड की थी। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।